2 दिन से रिक्शा खराब, घर में खाना भी नायाब। घरेलू और माली हालात से तंग शहरी खंबे पर चढ़ गया। 3 घंटे बाद भी शहरी को नीचे ना उतारा जा सका। रेस्क्यू की जानिब से शहरी को बाहिफाजत नीचे उतारने की सरतोड़ कोशिशें। रेस्क्यू टीम की स्काईलिफ्ट के जरिए शहरी को खंबे से उतारने की कोशिशें जारी। बिजली बंद करके क्रेन की मदद से मोहम्मद नवाज को रेस्क्यू और अहले खाना मारने में मसरूफ। खंबे पर चढ़े शहरी ने वीडियो रिकॉर्ड करके वज़ीर आला तक भेजने का मुतालबा कर दिया। शहरी कहता है, माली हालात ठीक नहीं, घर में 2 दिन से खाना नहीं बना, रिक्शे की किस्तें भी देनी हैं। फेरोजपुर रोड पर रश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गुलाब देवी अंडरपास पर चारों इतराफ से बदतरीन ट्रैफिक जाम। फेरोजपुर रोड ट्रैफिक के लिए दोनों इतराफ से बंद। कई एम्बुलेंसेस फंस गई। वाल्टन रोड से अल्फा करीम टावर जाने वाला रास्ता बंद। हजारों गाड़ियां फंस गई, शहरी खार हो गए। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है, रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद नवाज का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। मोहम्मद नवाज ने अहले खाना से झगड़े पर इंतहाई कदम उठाया। बाकू के शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया स्पेल 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। 25 अगस्त से नया स्पेल मुल्क में दाखिल होगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की खातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फरोग पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि जापान तरक्की और इक़दार के इम्तिजाज की शानदार मिसाल है। पंजाब में खातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मंसूबे शुरू किए हैं। वज़ीर आला पंजाब का आलमी शोहरत याफ्ता जापानी डेयरी कंपनी मोरिनागा के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का दौरा। मरीम नवाज की 100 साल से काम करने वाली जापानी कंपनी को पंजाब के शोबा डेयरी में सरमायाकारी की दावत। नौज़ेदा बच्चों की खुराक, फार्मूला मिल्क, बेकरी मसनूआत और मयारी गोश्त की पैदावार में ताउन पर इत्तफाक। मरीम नवाज बोली, मोरिनागा के तजुर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। कंपनी को मसनूआत के हवाले से सहूलियात देंगे। कौन बनेगा पंजाब असम्बली का नया ऑपोजिशन लीडर? पीटीआई क़यादत ने सर जोड़ लिए। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने इख्तियार सियासी कमेटी को सौंप दिया। ज़राए के मुताबिक सियासी कमेटी मुशावरत करके 5 नाम पार्लिमानी कमेटी को तजवीज़ करेगी। पार्लिमानी पार्टी की डेप्टी ऑपोजिशन लीडर को ही ऑपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़। रहनुमाओं के मुताबिक मोइन रियाज कुरैशी के ऑपोजिशन लीडर बनने से पार्टी में यूनिटी रहेगी। सियासी कमेटी का मोइन कुरैशी, राना आफ्ताब, अली इम्तियाज़ वड़ाइच, एजाज शफी और नदीम कुरैशी के नामों पर भी गौर। पंजाब में सेनेट की खाली नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का मामला। रिटर्निंग अफसर शरीफुल्लाह ने उम्मीदवारों के नामों की अबूरी फहरिस्त जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, पीटीआई के एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज के नाम शामिल। उम्मीदवार अहमद शहरियार ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 23 अगस्त को होगी। वज़ीर-ए-आज़म का बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज्जत के दावा पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। सेशन कोर्ट ने केस में फरीक बनने की मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी। दावे के मुद्दई ने इसको ज़रूरी फरीक नहीं करार दिया। अदालत किसी को ज़बरदस्ती फरीक बनाने का नहीं कह सकती। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बयान पर जरा के लिए वीडियो लिंक पर तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को 8 सितंबर को सुबह 10 बजे वीडियो लिंक पर पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। NA-96, NA-104 और PP-98 में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 28 से 30 अगस्त मुकर्रर। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 सितंबर को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 13 सितंबर को जारी की जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 5 अक्टूबर बरोज़ इतवार को होगी।
5 अक्टूबर को पीटीआई एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमे से 15 कारकुन डिस्चार्ज। पुलिस ने मुलजमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया। पुलिस ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। अदालत ने मुलजमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की। सोलह सेशन जजेस को वफाकी स्पेशल अदालतों में तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मिसालिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल तारिक जावेद बैंकिंग जराइम कोर्ट 1 में तैनात। सेशन जज तांदियावाली अहमद नवाज को कस्टम कोर्ट लाहौर में तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम का तैनात होने वाले जजेस को 26 अगस्त तक चार्ज संभालने का हुक्म। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिशी पानी को महफूज और काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। वाटर टैंक्स की तामीर का मंसूबा शहर के एक्वाफायर के लिए सूदमंद साबित न हो सका। हालिया मानसून बारिशों का पानी वाटर टैंक्स में महफूज तो किया गया, मगर एक्वाफायर को रिचार्ज न किया जा सका। जमा पानी किसी इस्तेमाल में लाए बगैर ड्रेनों में बहा दिया गया। गजाफी स्टेडियम वाटर टैंक के साथ बनने वाले कुएं ताहाल मुकम्मल न हो सके। कोपर रोड ताजपुरा रेलवे स्टेशन वाटर टैंक के साथ भी वेल न बनाया जा सका। खैबान फिरदौसी में सीवरेज लाइन की तब्दीली का काम गफलत का शिकार। वासा सिर्फ 40% काम मुकम्मल कर सका। मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न होने पर वासा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। वासा की सुस्त रवि से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। बारिशों में गड़े और अधूरे काम शहरियों के लिए खतरा बन गए। अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद आवाम सड़कों पर खार। किन्नौर रोड पर बीजिंग अंडरपास खूबसूरती के पायलट प्रोजेक्ट पर काम जारी। पीएचए ने अंडरपास के एक तरफ ग्रीन बेल्ट मुकम्मल कर ली, दूसरी तरफ ग्रीन बेल्ट बनाने का काम बदस्तूर जारी। डीजी पीएचए मंसूर अहमद राजा ने मंसूबा 4 रोज में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। बिल्डिंग मटेरियल हटाकर अंडरपास को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब का नहम में खराब नताइज देने वाले स्कूल और असातिज़ा की फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म। राना सिकंदर हयात बोले, स्कूल एजुकेशन की टीम पहली बार नहम और दहम में खराब नताइज देने वालों की फहरिस्तें तैयार कर रही हैं। खराब नताइज देने वाले असातिज़ा को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद जीरो रिजल्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहतसाब अपने जिला और तहसील के स्कूलों से करूंगा। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पेपरों की रीचेकिंग का आगाज कर दिया। उम्मीदवार पेपरों की रीचेकिंग के लिए 4 सितंबर तक अप्लाई कर सकेंगे। पेपर रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। उम्मीदवार घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे। मार्किंग में गलती साबित होने पर उम्मीदवार को फीस वापस कर दी जाएगी। ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम के जरिए सरकारी कॉलेजेस में दरखास्तों की वसूली जारी। सरकारी कॉलेजेस को इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए ताहाल 1,36,000 दरखास्तें मौसूल। एफए के लिए 50,200 और आईसीएस के लिए 48,500 से ज़ायद तलबा ने अप्लाई किया। प्री मेडिकल के लिए 26,500, प्री इंजीनियरिंग 4135 और आईकॉम के लिए 4484 दरखास्तें जमा। लेबर डिपार्टमेंट में 422 मिलियन रुपए की अद्वियात की खरीदारी का रिकॉर्ड गायब। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी की ऑडिट डिपार्टमेंट की जुज़वी रिकॉर्ड देकर जान छिड़वाने की कोशिश। चेयरमैन पीएसी 2 अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास। अली हैदर गिलानी का पहली तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद। सेक्रेटरी सोशल सिक्योरिटी को दोबारा तहकीकात की हिदायत। बोले, मामूली अद्वियात की खरीदारी की भी रसीद होती है, इतने बड़े पैमाने पर खरीदारी का रिकॉर्ड कैसे गायब हुआ। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर का अकादमी की सरमाकारी के फ़रोग के लिए उठाए गए इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। चौधरी शाफी बोले, यहाँ नई सनतें लगने से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रियल स्टेट्स में जारी तरक्याती कामों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। फॉलोअप के जरिए अहदाफ का हसूल यकीनी बनाया जाए।
अपनी छत अपना घर स्कीम के बढ़ते कदम, दरख्वास्त गुजारों की तादाद 7,55,000 से तजावुज कर गई। वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। बिलाल यासीन बोले, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, महकमा सेहत, तालीम, पुलिस और दीगर इदारों में खसूसी काउंटर्स लगाए जाएंगे। खसूसी काउंटर्स दस्तावेजात बारे सरकारी मुलाजमीन की रहनुमाई करेंगे। मुलाजमीन को घरों की तामीर के लिए 15 लाख फी कस्त तक कर्ज दिया जाएगा। तुर्क वफ़द का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद उमर चौधरी से तुर्क वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में वजारत नौजवान और खेल के नुमाइंदान और तुर्क मारिफ फाउंडेशन के अफसरान शामिल। वफ़द ने यूनिवर्सिटी की इल्मी और सकाफती विरासत बारे ब्रीफिंग ली। यूनाइटेड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। वफ़द ने ब्यूरो के बच्चों की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम को सराहा। वफ़द ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद और बच्चों के हमरा जश्न आज़ादी का केक भी काटा। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है, बच्चों के हवाले से हम आहंगी के लिए बैनुल मज़ाहिब कमेटी बनाई गई है। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खजर अफजाल चौधरी की जेर सदारत इजलास। जश्न आज़ादी फैमिली फंड रेज की तैयारियों का जायजा लिया गया। डीजी स्पोर्ट्स का कहना था कि जश्न आज़ादी फंड रेज 23 अगस्त को निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। 1.3 किलोमीटर पर मुश्तमिल फंड रेज के लिए 3200 बच्चे और खातीन रजिस्टर्ड हो चुके। वासा लाहौर की पहली बोर्ड मीटिंग, बजट और इस्लाहाती इक़दाम की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा और MD वासा गुफरान अहमद की बोर्ड मीटिंग में शिरकत। वासा लाहौर का माली साल 2024-25 के लिए 65 अरब और 2025-26 के लिए 75.5 अरब का बजट पेश। हर हाउसिंग स्कीम के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार दे दिया गया। गवाल मंडी रेलवे रोड के इलाके की दर्जनों गलियों में बिजली के लटकते तार खतरा बन गए। तारों को बार बार आग लगना मामूल बन गया। किसी बड़े हादसे का खदशा। लेस्को इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही। इलाका मकीनों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की जेर सदारत इजलास। हडियारा ड्रेन में वेस्ट वाटर बगैर ट्रीटमेंट डालने की रोकथाम समेत मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा, इंडस्ट्रीज़ और रिहायशी स्कीमों से वेस्ट वाटर पानी की आलूदगी का बाइस बन रहा है। पंजाब हुकूमत इंडस्ट्री को पाबंद कर रही है कि वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के प्लांट लगाए। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का 14वां सिंडिकेट इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। ख्वाजा सलमान रफीक ने यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग की तामीर बारे ITEP के अफसरान से ब्रीफिंग ली। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के बजट 2025-26 की मंजूरी दे दी गई। यूनिवर्सिटी को मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती की इजाज़त भी दे दी गई। एप्का, CBA और PWD वर्कर्स यूनियन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन की मैकलोड रोड से सिविल सेक्रेटेरिएट तक मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी रैली। मुलाजमीन की कसीर तादाद रैली में शरीक। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हाईकोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से पहले का जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। बहन की औलाद को जायदाद में हिस्सा देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जस्टिस खालिद इसाक का जमशेद समेत दीगर की अपील पर 29 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक हिंदुस्तान की तकसीम से पहले करीम बख्श की मौजा बरास में ज़मीन थी। क़याम पाकिस्तान के बाद भारत में मौजूद ज़मीन के बदले करीम बख्श के बेटे को कामोकी में ज़मीन दी गई, मगर उसकी बेटी गफूरा बीबी को हिस्सा ना दिया गया। गफूरा बीबी की वफात के बाद उसके बच्चों ने मां की जायदाद का मुतालबा किया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने कबूल कर लिया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया।
महंगाई माफिया का राज बरकरार, शहरी सस्ती रोजमर्रा अशिया को तरस गए। ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी ना हो सकी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो पर बरकरार। मार्केट में गोश्त 650 रुपए फी किलो तक बिक रहा। साफी गोश्त 720 रुपए किलो तक फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत भी मुस्तहकम। होलसेल रेट 397। परचून में कीमत 411 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 295 रुपए मुकर्रर। मार्केट में अंडे 330 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। शहर के बेशतर इलाकों में मुर्गी के गोश्त की किल्लत, दुकानदारों को जिंदा ब्रायलर की सप्लाई न मिल सकी। दुकानदारों के मुताबिक फार्मर कोई सरकारी रेट नहीं मानता। हमसे 25 से 30 रुपए किलो तक इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। फार्मर, ब्रोकर और सप्लायर के गठजोड़ में मारा आम दुकानदार चाहता है। पैराफोर्स दुकानदारों को हथकड़ियां लगाने की बजाय फार्मर को पाबंद बनाए। सब्जियां और फल भी शहरियों की पहुंच से दूर। प्याज 110, टमाटर 140, लहसुन 400, अदरक 600, सब्ज मिर्च 150, नींबू 220, टिंडे 260, आलू 120 रुपए किलो में फरोख्त। करेले 200, गोभी 160, शलजम 150, भिंडी और शिमला मिर्च 250, अरबी 140 रुपए की किलो हो गई। केला 260 रुपए का दर्जन, पपीता 600, आम 450, सेब 420, मौसमी और आड़ू 400, खुबानी 380, नाशपाती 320 रुपए किलो में दस्तयाब। चीनी की कीमत और दस्तयाबी का मामला सुलझ न सका। परचून मार्केट में चीनी 190 रुपए में फरोख्त होने लगी। हुकूमती होलसेल पॉइंट से महदूद चीनी मिलने पर दुकानदार ओपन मार्केट से भी चीनी खरीदने पर मजबूर। परचून मार्केट में चीनी का सरकारी रेट 175 रुपए फी किलो है। इंतजामिया ओपन होलसेल मार्केट में चीनी मुकर्ररा नर्ख पर फरोख्त नहीं करवा सकी। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में पंजाब भर से 25 अफराद गिरफ्तार, 271 अफराद को जुर्माने। लाहौर डिवीजन में 10 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक 2 रोज से वापस स्टॉक के बायस आम मार्केट में निर्खों पर अमल दरामद में वाज़ेह बेहतरी आई है। जिला इंतजामिया की शहर को तजावुजात से पाक करने के लिए कार्रवाइयां जारी। 443 तजावुजात का सामान जब्त, 1226 बैनर्स हटा दिए गए। जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ सड़कों, मार्केटों और तजारती मराकज़ में कार्रवाइयां की। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शहर की तमाम सड़कों और बाजारों को तजावुजात से पाक किया जा रहा है। चेयरपर्सन चार्ट प्रेडिक्शन ब्यूरो सारा अहमद से अमेरिकन कौंसल जनरल स्टैटसन सैंडर्स की मुलाकात। सारा अहमद ने स्टैटसन सैंडर्स को लाहौर तैनाती पर मुबारकबाद दी। अमेरिकी कौंसल जनरल का सारा अहमद को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज मिलने पर खराज तहसीन। सारा अहमद ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दामात बारे आगाह किया, जिसे स्टैटसन सैंडर्स ने सराहा। चेयरपर्सन सारा अहमद ने अमेरिकी कौंसल जनरल को शील्ड भी पेश की।